नमस्कार। कश्मीरी पंडित कल्चर में मैं उज्जवल हांडू आपका स्वागत करती हूँ। कश्मीरी कहावतों पर मैंने पहले भी 2 वीडियोस बनाए हैं और उसी श्रृंखला में आज मैं यह तीसरा वीडियो लेकर आई हूँ। कश्मीरी कहावतों के दूसरे वीडियोस देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं 10 कश्मीरी कहावतें, उनका अर्थ और भावार्थ। कॉकर ताछान तो पूछ थे छान। इस कहावत का भावार्थ है कि माता पिता जैसा करते हैं बच्चे भी वही सीखते हैं। असव नत लसव कित पोइट, यानी हंसी खुशी से कठिन दौर भी आसानी से निकल जाता है। जैसे इंग्लिश में भी कहा जाता है कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। नो नोट यू, यह कहावत हम ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं जो कि उम्र ढलने के बाद भी तंदुरुस्त, सुंदर और आकर्षक दिखें। ऐसे लोगों को हम इंग्लिश में भी एवरग्रीन कहते हैं। ज्यादा कशनस्चु राथीवान, यानी अगर हम किसी बात को ज्यादा खींचते हैं तो वह बात बिगड़ जाती है। नून तिल ज्यूट तो अथम्योन म्यूट, यह कहावत हम यह बताने के लिए प्रयोग करते हैं कि अधिक धन सामग्री लगाने से किसी भी काम में निखार आ जाता है। जैसे हम हिंदी में भी कहते हैं कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा। पानी मुहिम छ पाने वथावन, इस कहावत का भाव यह है कि अगर हम कोई भी काम करने की ठान लेते हैं तो समय अपने आप ही उसे सुचारू रूप से करना सिखा देता है। जैसे हिंदी में भी कहा गया है कि जहां चाह वहां राह। फिरित फेरन सुनुन, इस कहावत का भावार्थ है उल्टा सामने वाले को ही दोषी ठहराना, यानी अपना दोष दूसरों के सिर मढ़ना। सरी मट चुवाजा, यह कहावत हम ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं जिसके पास धन या बुद्धि की कमी तो है पर वह दुनिया के सामने इनका अधिक से अधिक दिखावा करता है। इसे ही हिंदी में हम कहते हैं थोथा चना बाजे घना। यह मेहोत सुहोत, इस कहावत का भावार्थ है कि जो व्यक्ति अपने दुख या परेशानी को दिल से लगा लेता है वह व्यक्ति अधिक तकलीफ पाता है। कम गए हूं दुर को रुस्त गए, यह कहावत यह समझाने के लिए प्रयोग करी जाती है कि किसी भी काम से हमें कभी डरना नहीं चाहिए। हम अपना काम शुरू कर लें और वह जल्दी ही निपट जाएगा। तो यह था कश्मीरी कहावतों पर मेरा वीडियो। आपको कैसा लगा? आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। आप प्लीज़ इसे शेयर और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक नए वीडियो के साथ जल्द ही आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।